मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ। तुम्हारी कितनी ताकत है सितमज़ादों को दिखलाओ। सताए जा रहे हो हर जगह मजलूम बन के तुम, जियोगे कब तलक दुनिया में भी मग़मूम बन के तुम। उठो दुश्मन से लड़ने अब जरा मैदान में आओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ। सलाहुद्दीन के जैसा ही छा जाओ ज़माने में। उठो असलाफ की तारीफ दोहराओ ज़माने में। अलम इस्लाम का तुम मस्जिदे अक़सा पे लहराओ। मुसलमानों मुसीबत की घड़ी है एक हो जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भूखा प्यासा और पसीना में शराबोर आपका सामना करूंगा और आप साथ देंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। ये जलसे की करामत है, सीरत की बरकत है। अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम सुना रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर यहां आकर के फंसे, बहुत देर के बाद फंसे। आप दिल्ली में जाएंगे निजामुद्दीन तो वहां पर देखेंगे मरकज के पीछे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह का मजार है। जब हजरत ख्वाजा साहब जिंदा थे तो एक आदमी हदिया लेकर के आया कैंची देने के लिए, कैंची देने। तो ख्वाजा साहब ने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई साहब मुझको कैंची मत दो, सुई दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू हैं मुसलमान हैं, हिंदू से मैंने हा को निकाला, मुसलमान से हमने मीम को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। इसका मतलब है हम हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाएंगे, हम दोनों आपस में हिंदुस्तानी हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। हमको हिंदुस्तान में रह करके हिंदू मुसलमान के झगड़े में नहीं जाना। मिर्जा गालिब पकड़े गए, पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? तो मिर्जा गालिब कितने ज़हीन आदमी, बोला मैं आधा हिंदू हूं और आधा मुसलमान। बोला ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट में होता है, ये आधा हिंदू आधा मुसलमान कौन होता है? तो मिर्जा गालिब भी वैसे ज़रीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं शराब पीता हूं आधा हिंदू, सूअर नहीं खाता आधा मुसलमान। कबीर दास बहुत बड़े संत गुजरे, उन्होंने कहा कि किसी भी हिंदू को आप खड़ा करके पूछो कि ये दुनिया जाने वाली है, वो बोलेगा हाँ। सर पर हाथ रख करके बोलते दुनिया खत्म होने वाली है, सीना पर हाथ रख करके बोलते ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, वो डायरेक्ट बोलेगा कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो कबीर दास ने पैगाम दिया, जब हिंदू को मालूम है ये दुनिया जाने वाली है, जब मुसलमान को मालूम है ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो इस दुनिया के पीछे हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा? का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा वन घर दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाए, तारा वन की खबर न पाई।
कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। बस 5 मिनट आप भी सोचेंगे 5 मिनट करके हम लोगों का पंक्चर कर देगा। बस औरतों तक मैं आ चुका हूँ। पर्दे के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, आपके तो साली मर गई होगी, फिर भी आप हाथ उठा दें। खैर अल्लाह जिंदा रखे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। औरत और मिठाई दोनों बराबर। मिठाई में रेपर होता है तो आदमी खुशी से उसको कबूल करता है। मिठाई में रेपर नहीं है तो उससे घिन आती है। जब दीनदार आदमी होता है, बेपर्दा औरत को देखता है तो उसके दिल को नफरत होती है। एक बात नुक्ते की याद रखें, मैदान जंग में एक औरत आई पर्दे में। लोगों ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, मुसीबत की घड़ी है फिर भी पर्दे में हो। कहा मैं बेटे से महरूम हुई हूँ, शर्मो हया से महरूम नहीं। तीसरे नमूने को सुनाने के लिए जा रहा हूं। 3 औरत आई दारुल कज़ा में, तो काजी साहब ने कहा कि एक दूध पिलाने वाली, एक कुंवारी है और एक बेवा। कहा आपको कैसे पता चल गया? कहा जो कुंवारी आई दारुल कज़ा में वो सरगाड़ करके बैठ गई, इधर उधर ताक झांक नहीं किया, मैंने महसूस कर लिया ये कुंवारी। और जो दूध पिलाने वाली औरत आई दारुल कज़ा में वो सीने को थाम करके बैठी, मैं समझ गया कि दूध पिलाने वाली है। और जो औरत आई तीसरे नंबर की वो दाएं बायां कर रही थी, मैं समझ गया कि बेवा। 4 महीने के बाद शादी के बच्चा हुआ। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ। तो औरत ने कहा कि बच्चा तो हो गया, अब इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका तेज रफ्तार नाम रखो। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में तय किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर के औरत की ईमान की आबरू दोनों की हम हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। कर हो सके तो सीरते, कर हो सके तो सीरते ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। औरतों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम है। आप लोग शादी करना चाहते हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ हाथ उठाइए। आपकी बीवी को पता अगर चल गया तो दाना पानी सब आपका बंद हो जाएगा। औरत का ऐब और हुनर आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक औरत के अंदर 4 ऐब। पहला ऐब ये है कि जो औरत ज़बान दराज है, ये पहला है, नाफरमान है। दूसरा पैसे को पानी की तरह बहा रही है, हवा की तरह उड़ा रही है। तीसरा है जब घर से निकलती है तो बन ठन करके निकलती है। सबसे बड़ा औरत का हुनर दिखाने के लिए जा रहा हूं। जबान महफूज है, बहुत नेक औरत। दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, बहुत नेक औरत। तकलीफ पर सब्र है, शिकायत नहीं है, बहुत नेक औरत है। नमाज की पाबंद है, बहुत नेक औरत है। शौहर की ताबेदार है, बहुत नेक औरत है। और अपने रब की फरमाबरदार है, बहुत नेक औरत है। शौहर की घड़ी गुम हो गई, घड़ी गुम हो गई, सर पर हाथ रख करके बैठ गया, कितनी अच्छी थी, गुम हो गई। तो बीवी ने कहा कौन अच्छी थी? हमसे भी अच्छी थी।
कहा तुमसे भी अच्छी थी, मेरी घड़ी थी, गुम हो गई, तुमसे भी अच्छी थी। तो और शौहर ने औरत ने आकर करके पूछा हमसे कैसे अच्छी थी? कहा जब घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती, और जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। पादरी का मौलवी से मुनाजरा हो। पादरी बोला कि एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है, तो एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं हो सकते? पादरी ने। तो मौलवी की तरफ से जवाब आया, एक बाप के 4 बेटे हो सकते, तो एक बेटे के 4 बाप क्यों नहीं हो सकते? पादरी ने मुंह पर हाथ रख दिया। कलकत्ता में गौहर नाम की औरत थी, अटल बिहारी की तरह, शादी नहीं किया, गाना गाने वाली। इलाहाबाद जब आई तो अकबर इलाहाबादी से हाथ जोड़ करके कहा, मैं गाना गाने वाली औरत हूं, मैंने शादी नहीं किया है, मेरी शान में 2 मिसरा कह दी। तो अकबर इलाहाबादी ने क्या मिसरा कहा, औरतों के हवाले से पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। खुश नसीबी में बड़ा है कौन गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा एक शौहर के सिवा। कुर्सिए दफ्तर पे औरत का बिठाना आजकल यूं समझिए जैसे सर पर बांधना शलवार का। एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां, एक अंगूठा है उसके साथ ही 4 उंगलियां। इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का, इस तरह एक मर्द हो सकता है शौहर 4 का। अजीम मेहमान, आपका जलसा मेरे हिस्से का निकल गया। माँ बाप की खिदमत के हवाले से सिर्फ 2 मिनट का पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। तो अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है ये कौन है? कहा मेरा बाप है। कहा सुभान अल्लाह, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो बाप के पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। एक साहबी आया, रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी, मक्का पता होगा तो मक्के की चौखट को चूम लूंगा, बोसा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मक्का पता हो गया, ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है? कहा माँ जिंदा। का सुभान अल्लाह, अब काबे की चौखट को चूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ करके जाओ अपनी माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी। राबिया बसरी की मजलिस में बात हुई, मर्द अफजल है या औरत अफजल? आखिरी मिसाल, पैगाम खत्म कर, मर्द अफजल है या औरत अफजल? तो मर्द के वकील ने कहा कि नबी मर्द होता है, औरत नहीं होती है, इसलिए औरत से अफजल मर्द है। तो राबिया बसरी ने कहा कि औरत नबी नहीं होती, लेकिन नबी तक को जनती है और औरत के कदमों के नीचे ही जन्नत हुआ करती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनों पर सितम करेंगे, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह। अगले साल आपसे मुसाफा करेंगे। ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन
तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। माँ की ममता को चैन आ जाए, ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम गालियाँ माँ को देने वाले लोग बेयकीनी की मौत मरते हैं। बाप का कुछ नहीं रखते वक़ार, वो जो कमज़ैफ़ उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़ैफ़। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। अब आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, भले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में, ठेके के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।